अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें पाकिस्तान। तो उम्मीद करो सब लोग हैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने ये इंस्टेंट लर्निंग को स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का। तो इसमें हमारे पास यानी इंस्टेंट लर्निंग कोर्स में ये हमारे पास हर लेक्चर के अंदर कंसेप्ट भी मटेरियल यानी हर चीज़ आपको एक ही लेक्चर में मिल जाया करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर देख लें ताकि इसको समझने आपके लिए आसानी हो। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ कि हमें स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा था कि हर एक स्कूल ऑफ थॉट में मतलब एक ही तरह के नज़रिए के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग इकट्ठे होते हैं और वो इसी में एक ही सब्जेक्ट मैटर्स को डिस्कस किया जाता है और उसमें जो मेथड्स होते हैं ना वो एक ही सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे ना हमारे, उनमें था सबसे पहले नंबर पे था हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म। क्या था? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इसमें हम देखते हैं स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इसमें हम स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम देखते हैं। तो उसका थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देता है। चलो देखें क्या बात है कि 19वीं सदी के आखिर तक ना जो साइकोलॉजी है ना 19वीं सदी के आखिर तक तो हम साइकोलॉजी क्या है एक ब्रांच बनी गई थी साइंस की। ठीक है, अब इसमें ना जो दो इसमें फाउंडर्स आते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है विलियम वॉन्डेट। विलियम वॉन्डेट इसने क्या किया था, इसने साइकोलॉजी की सबसे पहली लेबॉर्ट्री बनाई थी। कब? 1879 में जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग, इसमें उसने सबसे पहली साइकोलॉजी की लैब बनाई थी। ठीक है, और इसके बाद फिर टीचर ने भी इसका साथ इसी के नज़रिए के हम नज़रिया था वो बंदा। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया। अब स्ट्रक्चरलिज्म में हम क्या करते हैं, ये बेसिकली ना ये दिमाग के इसमें स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि इसमें हम दिमाग को ना बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम डिवाइड कर लेते हैं और उन ब्लॉक्स को फिर हम स्टडी करते हैं। यानी इसमें कहते हैं कि होल इज़ इक्वल टू सम ऑफ पार्ट्स। यानी इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर कहते हैं कि एक एक ब्लॉक को हम क्या नाम है स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म का इसमें ये है और इसमें हम कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। अब इसमें कॉन्शियसनेस एक चीज़ आ जाती है, वो क्या होती है, तो उसमें हमारे पास ये आती है कि आप ज़रा सोचें कि कॉन्शियसनेस को आप ऐसे समझ लें कि हाज़िर दिमागी को आप ज़हन में रख लें। मसलन मैं अगर बोलता हूँ कि अगर मैं सेब का एक लफ्ज़ बोलता हूँ, ठीक है, एप्पल, मैं एक वर्ड बोलता हूँ एप्पल, आपके जहन में उसका एक सेंसेशन आएगी, हाँ, कि आपके फिर उसके दिमाग में आपके एक इमेज भी बन जाएगा। मैंने सेब का नाम लिया, आपने सेब देखा हुआ, आपके दिमाग में उसका इमेज बन जाएगा। फिर उसका टेस्ट भी आपको याद होगा अगर आपने कभी खाया है तो। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस में आ जाता है। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ना, वो इसका हम देखेंगे जिसका मतलब होता है लुकिंग इनवर्ड। ठीक है, तो फिर इसमें हम ये कुछ देखेंगे, यानी इसमें जो यानी इसकी लिमिटेशंस या इसमें जो क्रिटिसिज्म जो था वो सारा कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आ जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। द साइंस ऑफ साइकोलॉजी हैड इट्स फॉर्मल बिगिनिंग इन 1879। मैंने आपको बताया था कि 1879 के में जो हमारे विलियम वॉन्डेट है ना, उसने सबसे पहले साइकोलॉजी की एक लेबॉर्ट्री बनाई थी, किसमें? यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग में, टू स्टडी द माइंड और मेंटल एक्टिविटीज़। दिमाग या जो मेंटल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको स्टडी करने के लिए। ही स्टडीड द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। उसने इंट्रोस्पेक्शन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्या किया, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी किया। ठीक है, इसमें इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग इनवर्ड, किसी के दिमाग के अंदर झांकना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन मेंटल प्रोसेस एंड इमोशनल स्टेट मेंटल प्रोसेसेस। अब ये इंट्रोस्पेक्शन में आती है। ठीक है, कि किसी भी बंदे के दिमाग के अंदर देखने के लिए उसके क्या है, या फिर उसके दिमागी हालत को देखने के लिए, या उसके जो इमोशनल हालत है उसको देखने के लिए, या उसके दिमाग में कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस हैं। तो ये सारा कुछ क्या नाम है इंट्रोस्पेक्शन में हम देखेंगे। अब विलियम वॉन्डेट क्या था, इसको क्योंकि इसको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, इसी ने सबसे पहले लेबॉर्ट्री बनाई थी साइकोलॉजी की। वॉन्डेट के मुताबिक क्या था, वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिलीव दैट कॉन्शियसनेस कुड बी स्टडीड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। ये पहला बंदा था जिसने ये बात पेश की कि कॉन्शियसनेस है ना, वो क्या नाम है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की मदद से।
ठीक है। अर्लियर ही डिवोटेड अटेंशन ऑन स्टडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। इसमें सबसे पहले क्या किया, बिल्डिंग ब्लॉक्स, मैंने आपको जिस तरह बताया कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया उसको दिमाग को, बाद में उनको हर एक ब्लॉक्स को उसने स्टडी करना शुरू किया। फिर इसने कहा कि ही डिफाइंड लेटर डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। फिर इसने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, कि ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी को हम कह सकते हैं, ठीक है। और एंड ही फाउंड द सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म। फिर उसने ये सारा सिस्टम इसने दरियाफ्त किया जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद एक बंदा था एडवर्ड बी टीचनर, ठीक है, हु फर्स्ट क्वाइंड द टर्म टू डिस्क्राइब दिस स्कूल ऑफ थॉट। उसने सबसे पहले ये टर्म इस्तेमाल की टीचनर ने, दोनों का नज़रिया सेम था, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ये एक अप्रोच है, ठीक है। इट इज़ एन अर्ली अप्रोच टू साइकोलॉजी विच फोकस्ड ऑन द फंडामेंटल एलिमेंट्स डैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग। यानी जो हमारा दिमाग है ना, उसमें जो सोचने की सलाहियत है, ठीक है, अब वो क्या है, हमारे दिमाग छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। तो अब वो क्या है, उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, बुनियादी, जिस तरह घर है ना, उसका फंडामेंटल बुनियादी जो एलिमेंट होता है ना, वो है ईंट है, ठीक है। तो इसी तरह आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री के अंदर कि जो हर मैटर का एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है जिसमें हमारे पास एटम आ जाता है, ठीक है। यानी सबसे एक बुनियादी पार्ट चीज़ होती है ना, वो ये बात है। तो दिमाग के भी कुछ बुनियादी छोटे छोटे हिस्से हैं, उनसे मिलके हमारा दिमाग बनता है, ठीक है। और ये मिलके क्या बनाते हैं, फाउंडेशन, बुनियाद बनाते हैं ऑफ थिंकिंग, सोचने की सलाह, कॉन्शियसनेस को, इमोशंस की, और अदर काइंड्स ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड एक्टिविटीज़। और दूसरी जितनी भी जो दिमागी हालतें होती हैं या दिमाग की जो मुख्तलिफ खसूसियात शो करता है, वो सारी इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। It emphasizes on studying the most basic component or structure of conscious experience और mental activities। अब ये मैंने बताया कि ये क्या है, दिमाग के छोटे छोटे इनमें बिल्डिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं, दिमाग को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, और फिर क्या कहते हैं कि उन छोटे छोटे हिस्सों को हम स्टडी करेंगे ताकि हमें कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम अच्छी तरह समझ सकें, या जितनी भी दिमागी हालत है उसको देख सकते हैं। अब इसमें जो मेथड इस्तेमाल होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, ठीक है। Structuralism held that even our most complex conscious experience could be broken down into components। इसमें कहता है स्ट्रक्चरलिज्म में ये चीज़ है कि जितना मर्जी बेशक पेचीदा कोई मसला हो या वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, वो जितना मर्जी पेचीदा हो, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, या एलिमेंटल स्ट्रक्चर या छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। टू आइडेंटिफाई दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्शियस थ्रू थॉट्स ए प्रोसीजर यूज इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। और इन क्या नाम है, इन स्ट्रक्चर्स को, छोटे छोटे एलिमेंटल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए जो हमारा मेथड इस्तेमाल होता है उसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरलिस्ट्स यानी जो लोग स्ट्रक्चरलिज्म के थॉट के साथ मुंसलिक हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट्स। तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते थे कि होल इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ पार्ट, ठीक है। कोई भी एक चीज़ अपने छोटे छोटे टुकड़ों के मजमूए के बराबर होती है, ठीक है। मसला अगर हम कुर्सी की बात करते हैं तो कुर्सी भी, उसमें 4 टांगें होती हैं, ठीक है। ऊपर एक बैठने के लिए बेस होता है, और फिर उसके बैक सपोर्ट देने के लिए एक उन्होंने बैक पे भी लगाया होती है। तो कुर्सी के ये पार्ट्स हैं, एज ए होल कुर्सी इन चीज़ों के बराबर आती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिस्ट कंक्लूडेड दैट कॉन्शियस एक्सपीरियंस कंसिस्टेड ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो इन्होंने कहा था स्ट्रक्चरलिस्ट ने कि जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है ना, इसको हम 3 बुनियादी एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर 1 सेंसेशन, नंबर 2 इमेजेस, और नंबर 3 फीलिंग। मैंने आपको सेब वाली मिसाल दी है, इसमें वही आएगी, लेकिन इसमें ना उसने केक की मिसाल दी है। A person having a slice of cake would not be simply defined the type of food. This conscious experience comprised of basic elements। अब हमने फ़र्ज़ करें केक है ना, अब मैंने उधर सेब की मिसाल दी, इधर केक की मिसाल है। अब केक के में जैसे ही मैं नाम लूँगा आपके ज़हन में उसका शेप सी आ जाएगी, उसका स्लाइस की ट्रायंगल टाइप स्लाइस हम काटते हैं, फिर उसका टेस्ट कैसा होता है, फिर उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी, यानी ना पहले हमने देखा सेंसेशन की, महसूस किया, ठीक है। फिर हमारे जहन में एक इमेज भी बन गया उसके, और उसकी फीलिंग्स भी आ गई, यानी टेस्ट वगैरह भी आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। ये किस में आती हैं, ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस में आती हैं। अब हम इंट्रोस्पेक्शन में देख लेते हैं। यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन वांटेड प्रेजेंटेड हिज ट्रेंड सब्जेक्ट्स। अभी इस साइंस में क्या नाम है, हम क्या कहते हैं, जो जब कोई बंदा
आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो चीज़ें अंडर ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट होती हैं, जिन पर एक्सपेरिमेंट होता है, उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वार्डन ने क्या किया, अपने ट्रेंड बंदे थे या सब्जेक्ट्स थे विद स्टिमुलस, उनको क्या किया, एक स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस ये हर एक चीज़ जो प्रोसेस हो सकती है, ठीक है, जो इनपुट डाटा उसको स्टिमुलस कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सुन रहे हैं ना, ठीक है, तो सुनने के लिए हमें कौन सी चीज़ चाहिए, स्टिमुलस, वो आवाज़ है, ठीक है। और इसी तरह देखने के लिए जो स्टिमुलस चाहिए वो रोशनी है, ठीक है। तो सच एज उसने क्या किया, अपने ट्रेंड बंदे थे ना या सब्जेक्ट्स जिनको कह लें, उनको एक्सपोज किया किन के आगे, ब्राइट ग्रीन ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज़्यादा चमकने वाला जो ग्रीन रंग का कलर है, कोई इस तरह की कोई चीज़ें के सामने उन्हें लाया, और एंड आस्क देम टू डिस्क्राइब इट इन अदर वर्ड्स या इन देयर ओन वर्ड्स, ठीक है। उनको बैठाता और उनको मतलब चीज़ें दिखाता, ठीक है। कौन सी चीज़ मसलन इसमें वो दिखाते थे, ब्राइट ग्रीन, मसलन एक तो ये ग्रीन कलर आपको शो है ना, एक इससे ब्राइट वाला ग्रीन, ठीक है, वो दिखाता, फिर कहता है कि इसको ना अपने अल्फाज में बयान करो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ठीक है। He thought that we understand the structure of mind through the reports of a subject। हम इसमें कहते हैं कि हम इस तरह जो रिपोर्ट तैयार करेंगे ना, इस सवाल जवाब करके अपने जो बंदों से, ट्रेंड बंदे हैं या सब्जेक्ट्स हैं, तो उससे हम उसका स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। दिस सब्जेक्ट माइट फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द कलर्स। अब ये डिपेंड करती है कि रिपोर्ट दो चीज़ों पे, नंबर वन कि एक्सटर्नल स्टिमुलस कैसा है, यानी वो चीज़ जो इसको दिखा रहा है वो कैसी है, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, वो दिखने में कैसी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है टू क्रिएट ए टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी वो फिर उसके दिमागी हालत पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह इसको समझता है और किस तरह वो बयान करता है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वांटेड ने क्या किया था, वांटेड डिड नॉट हैव द टेक्नोलॉजीज एट दैट टाइम। वो बहुत पुराना कब का टाइम है, ये 1879 1879 की बात है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम था, पुराना था, तो तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अपने आगे नहीं बढ़ा सका। देयरफॉर ही हैड टू रिलाई, इसलिए उसको किसके ऊपर इन्हिसार करना पड़ा, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, यानी वो जो उसकी ग्रीन बॉल के ऊपर डिपेंड करना पड़ा, और वो जो रिपोर्ट है जो इंटरनल ऑब्जर्वेशन होता है, यानी वो जो बंदा बता रहा है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो बंदा दिल करे अपनी तरफ से बातें सुनाता हो तो रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। ही बिलीव डैट देयर वर टू साइड्स ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना, लेकिन इसने अपने जो बंदे थे वो कह रहा है कि उसके मुताबिक ये था स्ट्रक्चरलिज्म में कि हम इन्हीं दो चीज़ों के साथ ही हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वन में वो कहता है एक्सटर्नल साइड में है मेजर्ड इन लेबोरेटरी विच इन्वॉल्व द सेंसरी प्रोसेस में, यानी जो इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल ऊपर उसने यूज़ किया था ब्राइट ग्रीन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया था, ठीक है। तो ये सारी किसमें आ जाती है, एक्सटर्नल साइड में। इसके बाद साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि हमारा दिमाग किस तरह चीज़ों को देखता है वो भी इस तरह डिपेंड करती है उसके ऊपर। मसलन आई रजिस्टरिंग ए स्मॉल राउंड ग्रीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो जिस तरह उसने ग्रीन ऑब्जेक्ट दिखाया, तो वो ग्रीन ऑब्जेक्ट एक एक्सटर्नल साइड होगी, उसका भी वो एक रिस्पॉन्स, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। तो नंबर वन ये साइड होगी। नंबर टू पे आती है साइकोलॉजिकल साइड में यानी जो उसके दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मेजर्ड बाय सेल्फ रिपोर्ट, यानी वो मुख्तलिफ सवाल पूछेगा, पहले वो दिखाएगा वो ग्रीन बॉल, फिर वो उससे कहेगा कि इसके बारे में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो अब वो अपने दिमाग से बताएगा, अब अगले को क्या पता कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन इसने तो बंदे ट्रेन किए थे ना, तो हो सकता है वो सच बोल रहे हो, तो क्या नाम है वो फिर उसके मुताबिक रिपोर्ट तैयार करता था, फिर उनके दिमाग के बारे में जानने की कोशिश करता था, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी देख लेते हैं, कहाँ पे, यानी ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल है, एप्लीकेशन कह लें इसको, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म इन्फ्लुएंस्ड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये कह लो इसने बुनियाद से रख दी किसकी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये पहला बंदा था जिसने साइकोलॉजी को लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्रिटिसिज्म, यानी इसकी लिमिटेशंस या इसमें कह लें इसकी फेलियर कह लें, ठीक है। बाय टूडेज साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स द एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड वर टू सब्जेक्टिव। अब ये जो था हमारा जो ये वाला इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि तब रिलाई करना पड़ता था उस बंदे के ऊपर
ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा जो मर्जी बोलता रहे, ठीक है, तो वो फिर क्या नाम है, रिजल्ट अच्छे रिलायबल नहीं होंगे। द यूज़ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन लेड टू ए लैक ऑफ रिलायबिलिटी इन रिजल्ट हो सकता है कि सही ना है, ठीक है। अदर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट, दूसरा ये था, स्ट्रक्चरलिज्म वाज टू कंसर्न्ड विद द इंटरनल बिहेवियर, कि इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार इंसान के ना जो रिस्पॉन्स के ऊपर आता है, ठीक है, विच इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। हमें क्या पता अगला बंदा दिमाग में उसका क्या चल रहा है, वो बोलता जा रहा है, हो सकता है धोखा दे रहा हो, ठीक है, एंड कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो ये भी इसमें दूसरा इसका डिमेरिट्स आ जाता है, यहाँ पे क्या लें कि इसकी लिमिट आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ना फंक्शनलिज्म को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आपने अच्छी तरह इसको पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।